Good evening, students. Today we are going to start a new topic. What? Types of production. Types of productions. We will try to understand what type of productions. Okay. In first lecture already we have seen the meaning of production and production functions in details. Okay. So today we will discuss types of productions. Before understanding the law of variable proportions, it's very important to need the type of productions. Means need to all these things. It's important to you. Okay. So see here, types of production. There are three types of production. First one is total product. Total product. Second one is average product, and third one is marginal product. My dear students, there are three types of production. First one is total productions. Total productions. Okay. Total production. Second one is average productions. And third one is marginal productions. Okay. Before this, I want to say, ये क्या है? नहीं पता. यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ा है. टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये पढ़ा था. ठीक इसी का एकदम टू कॉपी ये टाइप्स. अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो ये भी आपको समझ में आ रहा है. आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो थोड़ी सी क्रिटिकल, वो बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझ में आती, लेकिन मैं आपको बहुत ही वेरी सिंपल एंड अपने वर्ड्स में आप जिसको आप अच्छे से समझ सके और लिख सके, ऐसे डेफिनेशंस को मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं. ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसके टाइप्स को देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें इन सारी चीजों को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये सारे बेसिक्स हैं, इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी समझ होना बहुत जरूरी है. तो क्या आप सबसे पहले देखते हैं टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन refers to the quantity of goods produced by the firm. क्या है? Total quantity of goods which is produced by the firm. Okay, during a given period of time. मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के अंदर, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड टाइम विद गिवन नंबर ऑफ आउटपुट, गिवन नंबर ऑफ इनपुट मींस एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर हम क्या इनपुट दे रहे हैं, व्हाट इनपुट्स वी आर गिविंग, और जो उस इनपुट का फिनिश गुड्स निकल रहा है, फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है, वो मेरा क्या हो गया, उसको हम टोटल प्रोडक्शंस कहेंगे एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर. क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, देखिए टोटल प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. इसको टीपी इज इक्वल टू सम ऑफ एमपी, मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी. गेटिंग यू ऑल? सो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशन. ठीक है ना? एडिशनल यूटिलिटी के चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने. यहां पे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन. तो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वो एडिशनल प्रोडक्शंस. ओके, तो देखिए अब हम टीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर फॉर्मूला बेस में लिखना होगा तो टीपी इज इक्वल टू सम ऑफ एमपी. सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को हम जोड़ देंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन को जोड़ देंगे और मेरा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल प्रोडक्शन. तो हम एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया टीपी इक्वल टू सम ऑफ एमपी. दूसरा क्या है? हमको एवरेज प्रोडक्ट से अगर निकालना होगा टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन से, देन हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रोडक्शन इनटू आउटपुट. एवरेज एपी इनटू आउटपुट. ठीक है ना? आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन रेफर टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. क्या लिखा है? एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट. इसको यहां से अलग कर लीजिए. एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. ठीक है ना? यानी जो भी आउटपुट मेरा निकल रहा है वो पर यूनिट वेरिएबल के कितने उसमें है. ठीक है ना? तो देखिए इसका टोटल प्रोडक्ट और डिफाइंड बाई आउटपुट, यानी जैसे हम एवरेज निकालते हैं एज इट इज हम यहाँ पे एवरेज की फॉर्मूला के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे.
ठीक है। थर्ड, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन रेफर टू द एडिशन, क्या है, रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल प्रोडक्शन व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ एम्प्लॉयड। क्लियर ना, मींस जो एक एडिशनल यूनिट को बनाने में किया गया जो इनपुट है, जो लगाया गया इनपुट है, वो उससे निकलने वाली यूनिट और टोटल प्रोडक्शन में एडिशन होने वाली यूनिट, ऐड होने वाली यूनिट, वन मोर यूनिट, उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, पहला डेल्टा टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट में चेंज इन, इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन लेवल। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, याद करिए जो यूटिलिटी में आप लिखते थे, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी माइनस टीपीएन माइनस 1, टीपी माइनस टीपीएन माइनस 1। ओके, तो हम इस चीज को एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं आउटपुट, ठीक है, फिर टीपी, फिर एपी, फिर एमपी। क्लियर, देखते हैं क्या कैसे चीजें होती है, ठीक है ना। आउटपुट मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट लॉट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, फर्स्ट यूनिट में लॉट निकली कितनी, 100, यहां 200, यहां 300, ठीक है, यहां 500, यहां फोर्थ लॉट में क्या निकली, 300, चाहे उसको बढ़ा लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वाला तो 1000, 700, और ये 900, ठीक है ना। अब देखिए, ये फर्स्ट आउटपुट है और ये टोटल आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब कैसे चीजें कैलकुलेट हो रही है, एपी मतलब इन फर्स्ट लॉट ऑफ आउटपुट एवरेज प्रोडक्ट विल बी 100 अपॉन 1, यानी कितना हो जाएगा, 100। ओके, इन सेकेंड लॉट में देखिए, सेकेंड लॉट में क्या है, सेकेंड लॉट क्या है, 300 यूनिट्स। कितने हैं, 300 यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब ये नंबर ऑफ लॉट्स की संख्या कितनी हो गई, 2, और टोटल प्रोडक्ट की संख्या कितनी हो गई, 400। तो एवरेज प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया, 200। क्लियर। ऐसे थर्ड लॉट में देखिए, मेरी एवरेज प्रोडक्ट की संख्या हो गई कितनी, ये टोटल प्रोडक्ट कितना है, 900, और ये तीसरा लॉट है 900 बाई 3, 300। फिर यहां पे कितना हो गया, फोर्थ लॉट, फिर ये 400 जो एवरेज प्रोडक्शन आया, और ये 500। तो आपने देखा तो टीपी से एपी निकल गया, और अब हम एमपी निकालेंगे। तो एमपी से क्या है, 1 मोर यूनिट चेंज, एडिशनल चेंज इन नेक्स्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। तो पहले केस में 100, फिर देखिए 1 एडिशनल चेंज सेकेंड यूनिट में 200, फिर यहां भी 200, फिर यहां भी 200, फिर यहां भी 200, ठीक है ना। तो ये जो मेरा एडिशनल इनपुट निकल के आ गया, वो क्या मेरा एमपी निकल के आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसी को प्लॉट करेंगे। तो अभी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम और अच्छे से इस डायग्राम को समझेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, टीपी से एमपी, एपी और एपी से एमपी हमने कैलकुलेट किया। तो ये आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज 3 टाइप ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में ये फॉर्मूला हुआ, एवरेज प्रोडक्शन का मतलब ईपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन आउटपुट, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है,
MP is equals to TP minus TPN minus 1. So होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा, ठीक है ना। इन आगे मतलब नेक्स्ट वीडियोस वी विल अंडरस्टैंड क्या इनका रिलेशनशिप है और क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है, कैसे होता है, सब सारी चीजों को हम समझेंगे। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।